दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड है। डिवाइड एंड रूल खेलने वाले हैं आज हम लोग बेसिकली। तो ये एक ऐसा विषय है जहाँ पर ना केवल वो छात्र जो आर्ट साइड से अपनी पढ़ाई करते हैं और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में जब आते हैं तो उन्हें ज़्यादातर जो दिक्कतें होती है वो मल्टीप्लाई और डिवीज़न में होती है। इनके अलावा ऐसे छात्र भी होते हैं जो 10वीं के बाद जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं होती वो बायो ले लेते हैं। अब बायो में साथ में क्या पढ़ना पड़ता है, उनको फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। जब वो फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक अच्छे लेवल की, ठीक ठाक लेवल की मैथमेटिक्स का सामना उन्हें करना पड़ता है और उसमें उनको दिक्कत वहीं पर आती है जहाँ पर गुणा करनी पड़ती है। फ्रैक्शंस की छोटे छोटे पॉइंट्स वाले 2 नंबर आ गए, उनकी गुणा करनी पड़ जाए या भाग करना पड़ जाए, तब वो आंसर नहीं निकाल पाते हैं। दिक्कत उनकी ये नहीं है कि उनको फार्मूलाज याद नहीं होते, फार्मूला याद हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, लेकिन फिर वही गुणा और भाग में सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे। तो बस थोड़ी देर हम, और ये साइंस के या फिर आर्ट साइड के नहीं, अब चाहे कॉमर्स के बच्चे हों या फिर आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हों, ठीक है। तो 10th के बाद अगर प्योर मैथ के बच्चे नहीं हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, या तो वे ऐसे छात्र रहे हों जिनकी 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे मैथ्स छूटने की वजह से ये चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो हम पहले मल्टीप्लाई की बात करेंगे सिंपली। मल्टीप्लाई अब सीधे सीधे नंबर्स की नहीं करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.2 इंटू 4.3 की। ये दोहरी गुणा कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें भूल जाएंगे कि पॉइंट यहाँ और यहाँ लगा भी है। सीधे सीधे आप ये करेंगे, 32 की 43 से गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। पहले मैं आपके तरीके से करूँगा जो आप करते आए हैं। 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। फिर मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा एक लाइन में इसको करने का तरीका। 8 दूनी 16 और 1 17। यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1, ठीक। अब यहाँ पर जिन नंबर्स की हमने गुणा की है वहाँ इकाई के अंक से, दोस्तों इकाई के अंक से हम देखते हैं कि कितने नंबर छोड़कर, कितने डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, एक नंबर छोड़ के, और नीचे वाले में भी एक नंबर छोड़ के। तो इनके स्थानों को जोड़ लेंगे। यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, टोटल हो गए 2। तो इस आंसर में इधर से इकाई के अंक से, या यूँ कहें कि सीधे हाथ से 2 अंक छोड़ के इसके आंसर में डेसिमल लगा देंगे। इसकी एक लाइन में हम गुणा कैसे करते हैं वो भी यहीं सीख लेते हैं। जब बात आ ही गई है तो दूर तक जाएगी। इसमें क्या करते हैं, एक ही लाइन में गुणा करने के लिए इस कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे 2 की और 3 की, और यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद इनकी तिरछी गुणा करते हैं, ऐसी और ऐसी। 3 तियाँ 9 और 4 दूनी 8, और उन दोनों गुणा किए गए नंबर्स का जो रिजल्ट है उनको जोड़ते हैं। मतलब 3 तियाँ 9, 9 में जोड़ लेंगे 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17। 17 के साथ जो कैरी है वो यहाँ लिख लिया, जो हासिल है वो अलग लिख लिया, सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस कॉलम की गुणा कर देंगे। 3 चौक 12 और एक ये वाला 13, क्या आया 1376। इधर भी क्या आया था 1376। एक चीज़ और है, जैसे आपका ये लिखा है 47 गुणा 400 या 4000, तो क्या करेंगे हम, ये 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे और इस 4 से गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी दोस्तों, इतनी आ जाएगी, 1,88,000। 47 की गुणा जब 4000 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,88,000। तो गुणा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। एक दो और ले लेते हैं ऐसे। ये इसकी गुणा हम कर रहे हैं 0.23 से। तो अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, नंबर यहाँ जो 0 चल रहे थे, यहाँ 1 स्टार्ट हुआ, इसके पीछे के सारे हटा दो, क्योंकि आप भूल गए कि यहाँ पॉइंट लगा है। जब आप भूल जाएंगे कि यहाँ पॉइंट भी लगा है तो ये नंबर आपका 00012 है और ये 023। तो किसी भी नंबर से पहले कितने भी जीरो क्यों ना लगे हों,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यही है, 23 ही है। तो आपको करनी पड़ेगी 23 की गुणा 12 से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 3 36, 3 12 दूनी 24 और 3 27, ये आ गई। अब इसमें पॉइंट कितने के बाद था? 2 के बाद। इसमें कितने के बाद था? गिनो, 1 2 3 4 के बाद। 4 और 2 होते हैं 6, तो आंसर में 6 के बाद लगाएंगे। 6 नंबर छोड़कर हमें डेसिमल लगाना है, लेकिन इसका जो आंसर आया उसमें 3 ही डिजिट है, 6 डिजिट तो है नहीं, तो हम बना लेंगे 6 ऐसे बढ़ा के। 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, फिर लगा देंगे, ये 0 आ जाएगा। तो इसकी गुणा ऐसे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम भाग की बात कर लेते हैं। भाग थोड़ा सा लंबा चलेगा इसके कंपैरिजन में। जितनी देर हमने मल्टीप्लाई की है उससे ज़्यादा थोड़ा सा भाग चलेगा हमारा। डिवीज़न, डिवीज़न सबसे पहले तो हम सिंपल डिवीज़न से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है और इसको डिवाइड करना है हमें 100 से। किससे? 100 से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 434 डिवाइड बाई 100, ये भी डिवाइड का काम करता है। तो 100 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 बार, 100 चौक 400, बचा कितना? 34। पॉइंट लगाएंगे, अगर यहाँ पर कुछ भी उतारने के लिए नहीं बचा तो पॉइंट लगाकर एक 0 आ जाएगा यहाँ। अब कितना जा सकता है? 100 तियाँ 300, कितना बचा यहाँ? 40। ये पॉइंट लग गया। अब आपको इजाज़त है हर एक स्टेप में आपने पहाड़ा पड़ा, घटाया एक दूसरे में से, शेष बचा, उसके आगे आपको इजाज़त है कि आप हर बार एक 0 उतार सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा उतारेंगे तो आपको वहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब उतरेगा। 100 चौक 400, कितना बचा? कुछ नहीं। आंसर क्या आया? 4.34। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं 434 डिवाइड बाई 100। तो अगर ये 100 है, 10 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, यानी कि यहाँ एक नंबर होगा 1 और बाकी सारे होंगे 0। एक नंबर 1 होगा 1 और 0 है तो 10 हो गया, 1 और 2 0 है तो 100 हो गया, 1 के आगे 3 0 है तो 1000 हो गया। इस तरह की अगर सिचुएशन है तो सीधे सीधे यहाँ 0 गिनो, 2 0 हैं आंसर में, उधर से 2 नंबर छोड़ के आप क्या लगा दोगे दोस्तों? डेसिमल। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे लगा दीजिए। 1 नंबर 2 नंबर से कुछ याद आया? 4.34, 4.34। इतना बड़ा भाग करने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही आसान सी बात थी, बेसिक। ठीक, एक तो ये हुई बात। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर नंबर लिखा है आपका ये और आपको गुणा करनी है, इससे भाग करना है, सॉरी माफ़ कीजिए, थोड़ा नींद में हूँ मैं। अब हमें भाग करना है 624 में। तो अभी हमने क्या सीखा? अगर ऐसी सिचुएशन है, नीचे 1 है और उसके आगे कुछ 0 लगे, तो आप 0 गिनिए, 1 2 1 2 3 4 5। आप ये जो है जिसे भाग कर रहे हैं उसमें 5 नंबर छोड़ के 0 लगा, पॉइंट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 यहाँ लग गया और ये आंसर। ठीक, ये आ गया इसका आंसर। अगर मैं कहूँ कि इसको 4 से भाग करना है या फिर मान लीजिए 400 से भाग करना है, तो ये कंडीशन अपनी जो हम अभी पढ़ रहे थे, नीचे 1 और उसके आगे 0 0 लगे होंगे, उस कंडीशन में हम इसे तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 एकम 4, बाकी के 0 ऐसे ही बन गई वही कंडीशन। लेकिन 4 से सिर्फ यही नहीं, ये भी डिवाइड होंगे, दोनों तरफ करते हैं। 4 एकम 4 बचा 2, आगे 2 लिखा है 22 हो गया, लिखा है या यूं कहिए कि 2 उतार लिया, 22 हो गया। तो 4 पंजे 20, फिर 2 बच गया, आगे 4 लिखा है, 4 छंग 24। अब आपका सवाल कन्वर्ट हो गया 156/100 में। क्या करेंगे? नीचे क्या है? 1 और 2 0, तो 156 में क्या करेंगे? उधर से 1 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, 2 नंबर छोड़ के। क्यों?
क्योंकि नीचे 2 ही ज़ीरो थे। ये हुआ आपका एक लेवल। बाकी अभी तो ये नीचे बढ़ा था, अगर किसी का अंश मतलब ये जीरो वाली सिचुएशन नहीं है, मान लो जैसे 1 है, 1 को डिवाइड कर रहे हो आप, 1 को डिवाइड कर रहे हो आप मान लीजिए 625 से। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि आपको ज़ीरो बढ़ाना है। क्या आपका काम इस 10 से चल जाएगा? 625 का पहाड़ा 10 में पड़ा जाएगा? नहीं पड़ा जाएगा। क्या करेंगे? अब जितने भी आप ज़ीरो बढ़ाएंगे, ज़ीरो लगा के बढ़ाएंगे। थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं इसको, ये पहले का था अपना। ज़ीरो लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, अब ये 100 हो गया। इधर 625 अभी भी बहुत बड़ा है, काम नहीं चलेगा हमारा। हम एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे और यहाँ एक ज़ीरो और बढ़ाएंगे। अब ये बन गया 1000, ये था 625। अब आपका काम चल जाएगा। 625 एकम 625, कितना बचा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये बचा हुआ है, बचे हुए में एक ज़ीरो हम ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 छंग होता है 36 और 25 छक्का 150, तो 6 बार चला जाएगा। 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1। इसकी 6 की और इसकी गुणा करके यहाँ लिख रहे हैं, 1 की और इसकी गुणा करके यहाँ लिखा था। 6 पंजे 30, 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1, 6 छंग 36 और 1 37। कितना बचा? कुछ भी तो नहीं। आंसर क्या आया? आंसर आया 0.0016। ये आया। अब इसकी और इसकी गुणा करके अगर ये आ जाता है 1000, तो आपका भाग का सवाल सही है। ठीक, ये रूल होता है। तो हम इसको चेक भी करेंगे अभी। चेक कैसे होगा? ये चेक ऐसे होगा, आपका जो आंसर आया है उसकी और इसकी गुणा कर दो। 625 की गुणा करेंगे हम 16 से। ये तो सब भूल ही जाओ, अभी बाद में लगाएंगे। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे, यहाँ तो है नहीं, इन्हीं दोनों की तो गुणा कर रहे हो। तो 16 लिख लिया, बाकी भूल गए। 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल 4, 16 छक 96, 96 और 4 कितने होते हैं? पूरे 100। ये आया। तो आपका आंसर आ गया कितना? 10,000। इस आंसर में आपको 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाना है। तो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगाया तो ये बन गया 1.0000, यानी कि 1 बन गया। तो आपने स्टार्टिंग में यहाँ 1 ही तो लिखा था, आपका 1 ही तो था, इसकी और इसकी गुणा करके 1 ही लाना था, 1 आ गया है। ठीक, तो ये आपका भाग का सवाल चेक करने का तरीका है कि आपने सही किया है या नहीं। किसकी किसकी गुणा करते हैं? ये देखो, यहाँ पर क्या होता है? भाज्य होता है, भाज्य होता है, डिविडेंड होता है। यहाँ पर भाजक होता है जिसे डिवाइज़र बोलते हैं। यहाँ पर भागफल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। और यहाँ कहीं नीचे आपका शेष आता है जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो अगर कुछ शेष आया है, 0 आया है, तो कोई फ़र्क नहीं है, इनकी गुणा करते हैं। भाजक गुणा भागफल, इनकी गुणा करके ये आना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो इसमें 0 जोड़ोगे तो यही रहेगा। अगर कुछ और है तो उसे आपको ऐड करना पड़ेगा। अभी इस पे एक सवाल करेंगे। तो ये किसके बराबर बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा भाज्य के बराबर। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक, ये इसे आप नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी हम इस पर एक सवाल करते हैं। छोटे से सवाल से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है 15,
या मान लीजिए 17 है, 3 से डिवाइड करना है, 3 पंजे 15, कितना बचा 2। क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, भागफल की और भाजक की, 5 तियां 15 और ये जोड़ेंगे, ये आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। आ गया कि नहीं? आ गया तो आपका जो सवाल है, आपने जो सॉल्व किया है वो कैसा है, वो सही है। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे सवाल लिखते हैं जहाँ पर लोग फंसते हैं और उन सवालों को करने से बचते हैं। जैसे ये है, आपको इसे 7 से डिवाइड करना है। पहले मैं सवाल लिखूंगा, फिर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, फिर वीडियो चलाकर आगे उसे देखेंगे कि आपने सही किया कि नहीं किया। चलिए, 7 चौक 28, कुछ नहीं बचा। आपने क्या उतारा, ऐसे ही करते थे ना, तीर बना के 0 उतारा, तो इसमें पहाड़ा पड़ जाएगा 7 एकम 7। तो एकम या वंजा से स्टार्ट नहीं होता कोई पहाड़ा, आप उससे पीछे से भी स्टार्ट कर सकते हो, 0 से। 7 जीरोजा मतलब 7 जीरोजा 0, या आप यूँ कहें कि 7 शून्यम शून्य, घटाइए, बिल्कुल उसी तरीके से करिए प्रॉपर, कुछ नहीं बचा। ये 0 उतारिए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 शून्यम शून्य, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। 3 उतारिए, क्या 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, तो पीछे बढ़ जाओ, 7 शून्यम शून्य, घटाओ, ये बच गया, जो बचा हुआ है वो क्या है, शेष। ये आपका बेसिक तरीका है सवाल करने का, बिल्कुल फंडामेंटल। आप इसकी गुणा करिए, 7 चौक 28, 1000 हो जाएगा, और 3 जोड़ दीजिए तो 28,003 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा बीच का पोर्शन। इसे करने का एक और तरीका है, शॉर्ट मेथड ये है, आप क्या करेंगे, 28,003 लिखा है, 7 चौक यहाँ लिख लूँ ऊपर, 7 चौक 28, बचा कुछ भी नहीं। आपने एक उतारा, जैसे कि आप उतारते हो हर बार, पहले घटाते हो, जो बचा तब भी यहाँ उतारते हैं, नहीं बचा, 0 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तब भी हम एक नंबर उतारते हैं। ऐसा नहीं है उतारा एक और उतार लिया, एक और उतार लिया, नहीं, सिर्फ एक उतारते हैं। अच्छा, अगर इससे काम नहीं चल रहा है, आपको एक और चाहिए यहीं पर बराबर में ही, तो क्या करेंगे आप, यहाँ एक 0 भेज के फिर अगला अंक, फिर भी काम नहीं चला, फिर आपने ये उतारा, ये तब उतारेंगे जब आप यहाँ एक 0 भेज देंगे, तो ये भी उतार लो, आपकी जगह बच जाएगी। सॉरी, ये 3 था, 3 उतारो, क्या अब ठीक ठाक हो गया? अब भी तो ये नहीं, 3 जो है 7 से छोटा है, आगे कुछ है नहीं उतारने के लिए। और आपको सवाल कैसे करना है, इसमें शेषफल बचाना है। तो जब आप शेषफल बनाएंगे इसको, पहली चीज़ तो शेषफल क्या होता है, आपने पहाड़ा पढ़ा, किसी नंबर में पहाड़ा पढ़ के लिखा, फिर आपने घटाया, घटाने के बाद जो आंसर मिला, नीचे जो बचा वो शेष होता है, बचा हुआ। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट उतारा हुआ। तो इस उतारे हुए नंबर को शेष बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे, वैसे तो 7 शून्यम शून्य घटाया 3 बचा, तो वो शून्य आप ऐसे ही बढ़ा दीजिए और कह दीजिए से यही शेष है ना। तो ये इतनी लंबी प्रोसेस आपकी यहाँ सिमट कर रह जाएगी और आपका ये 4000 आंसर आ जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा। ये क्या है, कोशेंट है, रिमाइंडर है। इनकी इसकी गुणा करिए, ये जोड़िए, ये आ जाएगा आपका। तो इतना बड़ा भाग आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। चलिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, नींद नहीं हुई है पूरी। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ नींद क्यों आ रही है। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। दौलते हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अब क्या करें, इसी तरीके का कोई और नंबर लेते हैं हम। जैसे ये ले लो, ये
5 से काटें, 5 पंजे 25, ख़त्म। अब क्या करोगे, राहुल गांधी वाला ख़त्म। 1 0 उतार लिया। आपका पहाड़ा तो अभी भी नहीं पड़ा जाएगा, अब इसे भी उतारना है, ये बढ़ा दो, उतार लो। इसे भी उतारना चाहते हो तो यहाँ 1 0 बढ़ाओ, उतार लो। अब ये 0 उतारा हुआ है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पिछले सवाल में 3 था तभी यहाँ 0 बढ़ेगा। भाई डिजिट है आपका, उसका नाम 0 है। अभी पिछला वाला जो डिजिट था उसका नाम 3 था, तो आपका डिजिट उतारा हुआ है ना कि बचा हुआ। तो ये शेष नहीं है, इसको शेष बनाएंगे, उसके बदले का 1 0 और। ये आपका छोटा सा भाग। इसी में थोड़ी देर और काम करना पड़ेगा हमें दोस्तों। जैसे ये है, और थोड़ा क्लियर होगा। 9 का पहाड़ा 6 में नहीं पढ़ा जाएगा, आपको ये भी शामिल करना पड़ेगा। पहली बार में आप जितना शामिल करना चाहते हो, चाहे 1 डिजिट, चाहे 2 डिजिट, चाहे 3 डिजिट, आपको यहाँ 0 बढ़ाने नहीं पड़ते। पहले स्टेप में, सिर्फ पहले स्टेप के लिए इजाज़त है। फिर आपने पहाड़ा पढ़ दिया, कुछ बच गया, बचने के बाद मतलब फिर कुछ उतारा, उससे अगर काम नहीं चला, फिर आप अगर कुछ और उतार रहे हो नीचे तो 0 बढ़ाएंगे। फिलहाल तो 9 सत्ते 63, कितना बचा, कुछ नहीं। आपने उतारा 5, उतार लो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा, क्या करोगे, 4 भी उतार लोगे तो ये बचा हुआ थोड़ी, ये भी उतरा हुआ था, ये भी उतरा हुआ है, तो दूसरा नंबर उतारने की इजाज़त नहीं है जब तक आप यहाँ 0 नहीं बढ़ा देंगे। अब उतार लो, कोई बात नहीं है। 9 छक 54, आप इसकी गुणा करिए, ये आ जाएगा, ठीक। भाग आपका डेसिमल वाला भाग और कर लेते हैं, इसके बाद कुछ होगा तो बाकी जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शन सरलीकरण के क्वेश्चंस करेंगे, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग एक चैप्टर है, ठीक है, एसएससी जीडी में। दशमलव भिन्ने टॉपिक है आपका एक, तो उसमें कर लेंगे। फ़िलहाल तो आपको डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है आपको इससे, ठीक। वो दूसरा सवाल है। तो आप ये पॉइंट हटाना चाहते हैं ऊपर वाले और नीचे वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे हाथ से इकाई के अंक से डिजिट बराबर कर लें। ये 2 थे, यहाँ 1 ही था, आप 2 बना दिए, अब हटा दो। अब आपका सवाल क्या बन गया, 625 डिवाइड बाई 250, ठीक। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे छोटा छोटा काटिए, बिल्कुल 5 से काटिए, 5 का पहाड़ा याद है, हालांकि 625 जो है 25 से कटता है डायरेक्ट 25 बार। 5 से काटिए, 5 पंजे 25, 0 ऐसे ही, 5 एकम 5, बचा 1, हो गए 12, 5 दूनी 10, बचे 2, हो गए 25, 5 पंजे 25, 5 धाम 50, 5 दूनी 10, बचे 2, हो गए 25, 5 पंजे 25। आगे आगे लिखा है 25, बचा हुआ ये 25 था, नीचे से बचा 10। इसे कैसे सॉल्व करते थे हम, नीचे 1 है और 0 है, एक 0 है तो ऊपर वाले नंबर में एक नंबर छोड़ के सीधे हाथ से डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर कितना आया, 2.5 यानी 2.5। यहाँ पर ये क्वेश्चन अलग है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि ऊपर वाले नंबर में तो डेसिमल लगा है 6.3, तिल याद आ गया ऐसे देख के, तिल है ये, दौलत हुस्न पे बैठा है, तो ऊपर है नीचे नहीं है, तो क्या करेंगे, ऊपर है, ऊपर 1 के बाद है तो नीचे 1 0 बढ़ा लो,
अगर ये कहीं ऐसा होता, ऐसा, नीचे है ऊपर नहीं है, यहाँ से हटाओ, ऊपर 2 जीरो बढ़ा लो क्योंकि यहाँ 2 के बाद था, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, क्या ऐसा यहाँ भी कर सकते थे? जी हाँ, यहाँ भी कर सकते थे। 6.25 नीचे था 2.5, ऊपर कितने के बाद है? 2 के बाद, उसके बदले के नीचे 2 जीरो बढ़ाओ। लेकिन जब ये जीरो नहीं थे तो नीचे 1 के बाद था, तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाओ। तो फाइनली 1 जीरो से 1 जीरो, सिर्फ नीचे ही बढ़ा हुआ दिख रहा है 1 जीरो, और यहाँ नीचे ही तो था। ठीक, तो नीचे अगर पॉइंट है उसके बदले के ज़ीरो ऊपर, ऊपर अगर पॉइंट है तो उसके बदले के ज़ीरो नीचे। एक ही जगह है ऊपर या नीचे, तो ऊपर लगा है तो उसके बदले के नीचे ज़ीरो, नीचे लगा है तो उसके बदले के ऊपर ज़ीरो।